तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वोकैब बूस्टर पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिंटेक्स। क्या है? सिंटेक्स, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये कुछ ऐसे इस टॉपिक का यूज हम लोग उसलिए करते हैं ताकि हम लोग सही जगह पर सही सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर सके तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सके। वर्ब का सही मायना में यूज कहाँ पे किया जा सके या फिर कहाँ पे करेंगे, उन सभी वर्ब्स को जहाँ पे सिंगुलर यूज करना हो वहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे, जहाँ पे प्लूरल यूज करना हो वहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन उन्हीं सब में से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे पेयर वर्ड्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर ये वर्ड आप लोग को याद है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये पेयर वर्ड अगर आप लोग को याद है जो हम अभी बताने जा रहे हैं, तो आपका 1 या 2 या 3 नंबर आपका गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। आपका 3 नंबर या 2 नंबर आपके इस क्वेश्चन से बन जाएंगे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे है कि बोला जा रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर एक ही वस्तु भाव को प्रकट करें। क्या बोला जा कि यदि दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही वस्तु भाव को प्रकट करे, ओके, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहां पे कुछ वर्ड हैं जो कि हम लोग पढ़े होंगे कि अगर एंड के साथ 2 नाउन जुड़ जाए तो वो हो जाता है प्लूरल। यही ना हम लोग पढ़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पेयर वर्ड्स के नाम से जान सकते हैं। अगर वो एंड के साथ जुड़ा भी है तो भी वो हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा। कैसा यूज किया जाएगा? हमेशा उसे सब्जेक्ट का रूप सिंगुलर में दिया जाएगा तथा उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन कौन सी वर्ड हैं जो 10th या 12th के एग्जाम में गारंटी है कि वो पूछ सकता है। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि ये जरूर से जरूर 10th और 12th के क्लास में पूछे जाएंगे जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कि ब्रेड एंड बटर। क्या है? ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें हम यहां पे बोल दें कि इज लगाए या फिर लगाए आर, इज या आर। तो इन दोनों में से सही जो वर्ब का यूज किया जाएगा क्या होगा? क्या हम लोग ब्रेड एंड बटर के साथ आर लगा दें या फिर ब्रेड एंड बटर के साथ इज का प्रयोग कर दें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दें? तो यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा इज, आर नहीं होगा। हालांकि ये लग तो रहा है कि ब्रेड एंड बटर ये दो चीज है, एंड से जुड़ गया है इसलिए ये दो नाउन है, लेकिन नहीं, ये सब्जेक्ट एक बना देता है। क्यों बनाता है? तो इस सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा, इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अगर एक बार ठीक से समझ गए तो ये हमेशा और हमेशा आपके माइंड में बैठे रहेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो मेरा ब्रेकफास्ट है। क्या है? ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेड एंड बटर इन दोनों को एक साथ मिला के खाते हैं ना अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेड एंड बटर को एक साथ क्या करके खाते हैं? मिला के खाते हैं, ना कि इसको अलग अलग खाते हैं। ओके, इसीलिए ब्रेड एंड बटर क्या यूज किए जाएंगे? सिंगुलर, क्योंकि उसको एक बार में सिंगल टाइम में उसे हम खा लेते हैं। ओके, क्लियर है? इसीलिए ब्रेड एंड बटर दो नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट को सूचित करता है। इसीलिए इस जगह पे हम लोग आर का नहीं बल्कि इज का यूज करके सही
इस सेंटेंस को बना सकते हैं। याद रखेंगे ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाएगा। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है द हॉर्स एंड कैरिज, द हॉर्स एंड कैरिज, खाली स्थान एट द डोर, द हॉर्स एंड कैरिज, खाली स्थान एट द डोर, यानी कि घोड़ा गाड़ी। लग तो रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ है, ओके, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दो नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट को सूचित करता है। जैसे ये एक सब्जेक्ट को सूचित कर रहा था, वैसे ही यहां पे हॉर्स एंड कैरिज भी एक ही सब्जेक्ट को सूचित करेगा। और जब ये एक को सूचित करेगा तो हम लोग यहां पे लगाएंगे इज। अगर लगा दिए आर तो हो जाएंगे गलत, हमें लगाने पड़ेंगे वर्ब हमेशा सिंगुलर। द हॉर्स एंड कैरिज वर्ब हमेशा सिंगुलर। ओके, आपके 10th और 12th में जरूर पूछेंगे, ये जरूर पूछे जाएंगे। ये जो लिख रहे हैं इससे बाहर का नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का तो। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, इज वर्ब हमेशा सिंगुलर, हॉर्स एंड कैरिज यानी कि घोड़ा गाड़ी एक साथ रहता है ना। ओके, तो जब एक साथ रहेंगे तो ये सिंगुलर हो गए। ओके, तो द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर, क्लियर है। ओके, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, ऐसा लग रहा है कि ये भी प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम याद रखेंगे जब भी ये आ जाए द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, जब भी ये सेंटेंस आ जाए हमेशा और हमेशा वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर, वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर। अगर लगा दिए आर तो हो जाएंगे गलत, अगर लगा दिए इज तो ये है सही। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, इज कैरेक्टर। ओके, याद रहेंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, तो अगला है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, खाली स्थान द रेस। अब हम यहां पे लिखते हैं विंस विन। इन दोनों में से कौन सा वाले ऑप्शन सही है? क्या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या फिर स्लो एंड स्टडी विन द रेस? इन दोनों में से कौन सा वाले सही हो जाएंगे? ये भी लग रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, दो गो हैं सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट के रूप में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का यूज किया जा रहा है और वो है सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बना रहा है। इसलिए हम लोग यहां पे लगा देंगे V5, V5। ये विन लगा देंगे V1 हो जाएगा गलत, क्योंकि V1 होता है प्लूरल और V5 होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। अब जाके ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? सही। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ओके, अगला देखते हैं राइस एंड करी, राइस एंड करी, खाली स्थान और नाइस फूड। राइस एंड करी यहां पे लिख दिया हम इज, यहां पे कर दिए आर। आर है प्लूरल भाव, इज है सिंगुलर भाव। ओके, तो यहां पे देखेंगे राइस एंड करी, राइस एंड करी ये भी लग रहा है कि अलग है, दो दो है, और दो है तो हम लोग प्लूरल भाव आर का यूज कर देंगे, लेकिन नहीं, यहां पे जो सही वर्ब का यूज करेंगे वो होंगे इज। क्या होंगे? इज। राइस एंड करी ये आपके 12th और 10th दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, पीछे वाला निकाल के आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सब हम वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, गारंटी है इस बात की। ओके, राइस एंड करी इज अ नाइस फूड, इज अ नाइस फूड। क्लियर है? याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर ये सब याद है ना तो आपका 2 नंबर इसी टॉपिक में छुपा हुआ है। आपका 2 नंबर बन गया, मतलब बन गया। इससे बाहर का कोई सिंटेक्स नहीं पूछेगा उसमें। जब भी पूछेगा यही सेंटेंस पूछेगा, जो कि एक पेयर वर्ड्स माने जाते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या माने जाते हैं? पेयर वर्ड्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इसे बोलते हैं पेयर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? पेयर वर्ड्स। ओके, अगला देखते हैं टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड,
अब यहां पे लग रहे हैं कि जब सब, यहां पे रखते हैं, देखते हैं पहले, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड खाली स्थान फॉर नन, यानी कि टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन क्या होंगे, सही जवाब क्या होंगे। तो आपको तो यही लग रहा होगा कि जब सब में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है, इज का यूज किया जा रहा है, तो टाइम एंड टाइड के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, यानी कि V5 का यूज कर देंगे, V5 का यूज कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा करेंगे हो जाएगा गलत। यही एक ऐसा वर्ड है ना, यही एक है वर्ड जो सब्जेक्ट बनाता है और ये प्लूरल में बना कर लिया जाता है। ओके, कैसा बनाता है सब्जेक्ट, प्लूरल। ये सब तो आपके हैं सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। ओके, लेकिन ये जब होगा टाइम एंड टाइड, तो याद रखेंगे टाइम एंड टाइड के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब प्लूरल, टाइम एंड टाइड के साथ। क्लियर है। तो यहां पे कर देंगे वेट हो जाए, वेट्स हो जाएगा गलत और वेट हो जाएगा सही। याद रखेंगे नहीं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्लियर है। तो इन सभी के साथ जैसे हम लोग सिंगुलर लगा रहे हैं, इस टाइम एंड टाइड के साथ सिंगुलर लगाने की गलती ना करना, हो जाएंगे गलत। इस टाइम एंड टाइड के साथ क्या होना चाहिए, प्लूरल भाव, वेट ना कि वेट्स। क्लियर है, याद रहेंगे इतने। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, इससे देखते हैं अगला। जैसे हम यहां पर रख दिए फिर से क्वेश्चन, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज खाली स्थान, विथ मी, विद मी, बैग एंड बैगेज विद मी इज आर। कौन से वाले ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे, कौन से, बैग एंड बैगेज खाली स्थान विद मी, विद मी। तो बैग एंड बैगेज जब ये दोनों को मिलाएंगे तो जिस तरह से पहले हम लोग काम कर रहे थे ना, उसी तरह से ये बैग एंड बैगेज मिलकर, बैग एंड बैगेज मिलकर ये सिंगल सब्जेक्ट बनाते हैं, सिंगल सब्जेक्ट बना रहे हैं। और जब ये सिंगल सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, लग तो रहे हैं कि हैंड से जुड़ा हुआ दो गो है, फिर से इसमें प्लूरल कर, नहीं, यहां पे हम लोग यूज करेंगे बैग एंड बैगेज के साथ वर्ब इज, क्योंकि बैग एंड बैगेज हो जाता है सिंगुलर। बैग एंड बैगेज कैसा सब्जेक्ट बना देता है, सिंगुलर। याद रहेंगे ना, याद रहेंगे ना, दिक्कत होगा क्या, पूछेगा जरूर, इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इसको अगर पढ़ गए तो आपका 2 नंबर 3 नंबर जरूर गारंटी है कि बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा। क्लियर है। ओके, तो यहां पे है बैग एंड बैगेज खाली स्थान विद मी, तो यहां पे बैग एंड बैगेज के साथ, बैग एंड बैगेज के साथ, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, और फिर राइस एंड करी, राइस एंड करी, और भी आगे क्या था, द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज। इसके बाद हम लोग जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, अगर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमेशा और हमेशा वर्ब होगा, वर्ब होगा सिंगुलर। क्या वर्ब होगा, सिंगुलर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बैग एंड बैगेज के साथ वर्ब सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर के साथ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, राइस एंड करी के साथ वर्ब सिंगुलर, द हॉर्स एंड कैरेज के साथ वर्ब सिंगुलर। यानी कि अगर हमें चुनना हो कि इज या आर इन सारे सब्जेक्ट के साथ, इज या आर सारे सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग आर को सबसे पहले गलत कर देंगे। क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और इज को
हमेशा सही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? सही। ओके। और अगर आपसे पूछ दे कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, तो इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग करिएगा वो वर्ब क्या होना चाहिए? वो वर्ब होना चाहिए प्लूरल। क्या होना चाहिए? प्लूरल। टाइम एंड टाइड के साथ वर्ब प्लूरल, लेकिन बैग एंड बैगेज, ब्रेड एंड बटर, ये इन सारे वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर। याद रहेंगे कि नहीं? अगर टाइम एंड टाइड पूछ देते हो वर्ब प्लूरल, लेकिन इन सारे वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर। याद रहेंगे ना? याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? याद रहेंगे। क्लियर है? और इन सारे वर्ड्स को हम लोग कौन से वर्ड्स के नाम से जान सकते हैं? कौन से सब्जेक्ट? तो हम लोग पेयर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। पेयर वर्ड्स, these all words are the pair words। क्लियर है? याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ओके।